Hello everyone, I am Kundan Kumar here representing Sawad, the Political Science Society of PGDAV College. We are back again with another episode of Let's Analyze. जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। कई बुद्धिजीवियों की कई संभावनाएं थी जो अब विफल दिखाई दे रही हैं। हम यह भी जानते हैं जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे जो बाइडेन का दृष्टिकोण भारत को लेकर एवं संपूर्ण विश्व को लेकर आने वाले 4 वर्षों के दौरान कैसा। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो बाइडेन का अप्रोच विश्व के विभिन्न देशों के साथ कैसा रहेगा। पहले हम उन देशों की बात करेंगे जिनसे अमेरिका अथवा जो बाइडेन के संबंध अच्छे रहने की संभावना है। उसके पश्चात हम उन देशों की बात करेंगे जिनके साथ अमेरिका के संबंध तुलनात्मक रूप से अच्छे रहने की संभावना काफ़ी कम है। सबसे पहले हम रशिया की बात करेंगे। जो बाइडेन का मानना है कि रशिया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उनका ऐसा मानने के पीछे मुख्य कारण क्रीमिया का इशू है। 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से हथिया लिया था। इस कारण जो बाइडेन और उस काल में ओबामा ने रशिया को G8 से भी निकाल दिया था और इसी कारण जो बाइडेन भी इसे एक खतरा मानते। इसके अलावा एक अन्य कारण यह भी है कि 2016 के चुनाव में रशिया ने काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया था और डेमोक्रेटिक पार्टी को हराने में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इस कारण से वह उसे खतरा मानते हैं और उसके साथ संबंध काफ़ी हद तक खराब रहने की संभावना है आने वाले 4 वर्षों में। हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले 4 वर्ष रशिया के लिए सबसे खराब 4 वर्ष हो सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें चाइना की, चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने ही वाला है और जो बाइडेन या अमेरिका ऐसा नहीं चाहेंगे। हम यह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को रोकने के लिए ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी जो कि सफल नहीं हुई। जो बाइडेन ट्रेड वॉर नहीं करेंगे, वह कुछ अलग ही उपाय करने का प्रयास करेंगे और हम यह जानते हैं कि चाइना चाहता है कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करे। अगर ऐसा हो गया, अमेरिका की प्रभुत्व पूरे विश्व से समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए वह ताइवान से संबंध मजबूत करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा वह इंडिया को भी और मजबूत करने का प्रयास करेगा क्योंकि इंडो पैसिफिक में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र चाइना के बाद इंडिया ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मानव अधिकार की, चाइना के नागरिकों के पास काफ़ी कम मानव अधिकार है और अगर हम वीगर मुस्लिमों की बात करें, उनके पास तो जीने तक का अधिकार नहीं है। तो इस इशू पर जो बाइडेन का दृष्टिकोण चाइना पर काफ़ी सख्त हो सकता है मानव अधिकार को लेकर खास तौर पे, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी मानवीय मूल्यों पर काफ़ी ध्यान देती है। अब हम ईरान की ओर रुख करें तो हमें यह पता है कि 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी जो 2016 से इफ़ेक्टिव हुई थी, परंतु 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील से पुल आउट कर लिया। उस डील के अनुसार ईरान केवल 3.67% ही एनरिचमेंट कर सकता है और हाल ही में हमें यह ज्ञात हुआ है कि ईरान ने इस डील को तोड़ते हुए 20% तक एनरिचमेंट कर लिया है। लेकिन 20% से केवल दवाई ही बनाई जा सकती है। हथियार बनाने के लिए 90% तक एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है। जो बाइडेन का दृष्टिकोण है कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील होनी चाहिए। अगर न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो पूरे रीजन और पूरे विश्व में अशांति फैल सकती है और ये आशा की जा सकती है कि जल्द से जल्द एक डील साइन की जाएगी। इस डील में कुछ कमियां भी थी, जिसमें एक कमी यह थी कि इसमें मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं की गई थी और दूसरा कि ईरान कई देशों के गृह युद्ध में उसकी मुख्य भूमिका रही है और अगर ये डील दोबारा साइन होती है तो इस प्रकार की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इस डील की बात हम भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो इससे यह लाभ होगा कि भारत चाबहार रेल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएगा और दूसरा भारत ईरान से सस्ता क्रूड ऑयल भी खरीद पाएगा जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि चाबहार प्रोजेक्ट से इंडिया मिडिल एशिया में अपनी पहुंच बना पाएगा और दूसरा क्रूड ऑयल के कारण भारत की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ भी होगा। अब हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में मिसाइल का परीक्षण किया था और नॉर्थ कोरिया ने यह दावा किया कि उसकी मिसाइल पूरे विश्व में सबसे घातक है।
जो वर्ल्ड पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो बाइडेन का दृष्टिकोण नॉर्थ कोरिया पर भी काफ़ी सख्त रहेगा, क्योंकि वह विश्व में शांति चाहते हैं। अब गल्फ देशों की बात करें तो हमें पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप के काल में काफ़ी अच्छे संबंध थे, परंतु अब संभावना ये है कि जो बाइडेन का दृष्टिकोण सऊदी अरेबिया को लेकर उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसका एक कारण तो यह है कि सऊदी अरेबिया में मानवीय अधिकार की कोई बात नहीं होती, वह एक राजतंत्र है और जो बाइडेन का दृष्टिकोण राजतंत्र को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया को मिलने वाले हथियारों पर रोक लगा दी है जो यूएसए उन्हें बेचने वाला था, जिस कारण से यह मनमुटाव दिख रहा है अभी से कि संबंधों में कुछ मनमुटाव की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम बात करें, सऊदी अरेबिया ने कई देशों में गृह युद्ध को समर्थन दिया है, जिस गृह युद्ध को समाप्त करने में यूएसए ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो अब यह संभावना है कि जो बाइडेन इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया पर काफ़ी सख्त रुख अपनाए। इसी के साथ अगर हम बात करें इजराइल की, तो हम यह जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में इजराइल के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध थे अमेरिका के, जो संबंध अब भी अच्छे रहेंगे, परंतु उस स्तर के अच्छे नहीं रहेंगे जिस स्तर के अच्छे संबंध ट्रंप के काल में थे। इसका मुख्य कारण यह है, रिपब्लिकन पार्टी के लिए ज्यूस एक मुख्य मतदाता है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ऐसा नहीं है। और रिपब्लिकन पार्टी के कई समर्थकों का समर्थन जोइनिज्म को है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नहीं है। अब हम जापान की बात करें तो जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएसए को हर साल $2 बिलियन पे करता है, परंतु अब यूएसए जापान से $8 से $9 बिलियन की डिमांड कर रहा है, जो कि जापान के लिए सही नहीं है। जापान और यूएसए के बीच इस विषय को लेकर संबंधों में कुछ मनमुटाव आ सकते हैं, इसकी संभावना कई बुद्धिजीवियों ने जताया है। यूएस यूरोप संबंध आने वाले वर्षों में कैसे रहेंगे, यह मुख्य तौर पर कुछ विषयों पर निर्भर है। इसमें है नेटो, पेरिस एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरलिज्म। हम यह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के काल में नेटो को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया, साथ ही पेरिस एग्रीमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर लिया और वो मल्टीलैटरलिज्म जैसे किसी विषय को मानते ही नहीं थे। जबकि जो बाइडेन का अप्रोच बिल्कुल ही अलग है, वह नेटो को मजबूत करने, पेरिस एग्रीमेंट में वापस आने और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने के पक्ष में है, जिससे हम यह कह सकते हैं आने वाले 4 वर्षों में यूरोप से अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। ट्रंप के काल में हमने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट देख लिए। अब हम यह देखेंगे कि बाइडेन के काल में संबंध कैसे रह सकते हैं। हम पहले उन विषयों की बात करेंगे जिसके कारण भारत और यूएस के संबंध खराब रह सकते हैं, जिसमें हम 370 और सीएए की बात करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई उम्मीदवारों ने कई बार 370 और सीएए के मुद्दे पर ट्वीट किया है, जिस कारण यह आशंका जताई जा सकती है इन विषयों पर भारत और यूएसए के संबंध कुछ हद तक खराब रहने की संभावना है। अब हम उन विषयों की बात कर सकते हैं जिन पे भारत और यूएसए के संबंध अच्छे रहेंगे, जिसमें मुख्य विषय है ट्रेड। हम यह जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए भी ट्रेड को लेकर काफ़ी सकारात्मक नहीं थे। उनकी पॉलिसी से भारत को भी नुकसान हुआ। उन्होंने भारत से जीएसपी का टैग छीन लिया और उन्होंने कोई एक ट्रेड डील नहीं की, जिस कारण भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब यह आशा जताई जा रही है कि जो बाइडेन भारत के साथ एक ट्रेड डील करेंगे जिससे भारत को भी लाभ होगा, परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बाइडेन एक ऐसी डील करने का प्रयास करेंगे जो यूएस के पक्ष में, तो हमारे लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक टफ बार्गेनिंग करें। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो हम यह जानते हैं भारत यूएसए का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि हमने जीएसओ, एमआईए, लिमुआ, कॉमकासा और बैका ये चारों एग्रीमेंट साइन कर लिए, और दूसरा यह भी है कि चाइना यूएसए के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, जिसे रोकने के लिए यूएसए को इंडिया की नीड है। तो इन 2 कारणों से भारत यूएसए का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस कारण हम वो सभी हथियार खरीदेंगे जो यूएसए बनाता है, जिस कारण यूएसए को भी लाभ होगा, हमें हथियार मिलेंगे जिससे हम भी अपने प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएंगे चाइना से। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को एड देने की बात कही,
जिससे पाकिस्तान को तो काफ़ी लाभ होगा, लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय है। यूएसए ने ऐसा इसलिए किया है ताकि तालिबान शांति समझौते में पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा पाए, लेकिन इस एड से भारत को काफ़ी नुकसान की संभावना और ये भारत और यूएस रिलेशन के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। इन सभी विषयों से हटते हुए हम आकलन की बात नहीं करें तो हम यह कह सकते हैं कि हेल्थ, ट्रेड, क्लाइमेट और ह्यूमन राइट्स पर अमेरिका का अधिक फोकस होगा। और इसके लिए हमें हाल में ही में ज्ञात हुआ है कि 1.9 ट्रिलियन फॉर हेल्थ एंड 2 ट्रिलियन फॉर क्लाइमेट का अनुदान अमेरिका ने देने का निश्चय किया। इसके अलावा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के काल में बायलैटरलिज्म पर बहुत फोकस किया गया था, जबकि बाइडेन के काल में मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत और यूएसए के संबंध अच्छे ही होंगे, कुछ विषयों को छोड़ देता हूँ।